हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सोल्जर्स एकेडमीज ऑनलाइन क्लासेस। अपनी लास्ट क्लास में हमने यूनिट की थी परसेंटेज, कंप्लीट कर ली थी। परसेंटेज यूनिट से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते थे वो हमने मोस्टली कर लिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये यूनिट है बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आई होगी। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट का नाम है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ तथा हानि। ठीक है, अपनी जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में ये वर्ड्स हमें काफ़ी सुनने को मिलते हैं कि प्रॉफिट हुआ है, उसे लॉस हुआ है। लेकिन ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले ये जो जनरल टर्म्स हैं जो इनमें हम यूज़ करते हैं, पहले इनका नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यूनिट स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस करने से पहले, मैं जो जनरल टर्म हम इसमें यूज़ करते हैं वो सारी की सारी आपको बताऊंगा, उनका मीनिंग क्या होता है, और उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस हैं वो करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कॉस्ट प्राइस की। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को सीपी बोलते हैं और हिंदी में इसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य। अच्छा जी, क्रय मूल्य क्या होता है? जिस भी मूल्य पर बाजार से कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, उस मूल्य को हम क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जिस मूल्य पर कोई वस्तु, कोई भी आर्टिकल हो, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, वह मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वह मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। अच्छा, इसको शॉर्ट में कई बार हम इस तरीके से भी लिखेंगे, क्रय और मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कहलाता है। तो समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में जाते हो, बाज़ार में जाते हो, और आपने 5 रुपये की एक पेंसिल है खरीदी है। ठीक है, तो आपने जो पेंसिल है वो कितने रुपए में खरीदी है? 5 रुपये में खरीदी है। तो ये जो 5 रुपये है ये क्या हो गया? उस पेंसिल का क्रय मूल्य हो गया, उसका कॉस्ट प्राइस है वो हो गया, या इसे हम सीपी भी कहते हैं। अब यहाँ से एक बात आप लोगों को नोट कर लेनी होती है। क्या? एक्स्ट्रा जो भी चार्जेस होते हैं, जैसे सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी, ये सारे के सारे जो हैं वो, और माल भाड़ा, ठीक है, और मजदूरी है, वो सारे के सारे ऐसे जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो सारे के सारे हमेशा कॉस्ट प्राइस में ऐड होते हैं। तो ये बात भी आप लोगों को नोट कर लेनी चाहिए। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मतलब जैसे कि हम लिखे सेल टैक्स, जीएसटी, वेट का मतलब क्या है? वेट का मतलब हो गया वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, इनके अलावा लेबर चार्ज का मतलब जानते हो? लेबर चार्ज है मतलब मजदूरी, और मजदूरी के अलावा किराया भाड़ा, या फिर अन्य खर्चे। ठीक है, या इसके अलावा जो भी, इसके अलावा जो भी, मतलब ये तो है, ये हैं, इतने तो हैं। सेल टैक्स है, जीएसटी है, वेट है, और लेबर चार्ज है, किराया भाड़ा है, ये तो हैं ही हैं। इसके अलावा जो भी अन्य खर्चे होते हैं, वो सब कॉस्ट प्राइस में, हमेशा कॉस्ट प्राइस में ऐड होते हैं।
समझ पा रहे हैं ये बात आप लोग, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो देखिए मेरा यहाँ से आदि, ठीक है, सेल टैक्स है, जीएसटी है, वेट है, लेबर चार्ज है, किराया भाड़ा है, मतलब ये सब के सब तो इसमें ऐड होते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी अन्य खर्चे होते हैं वे सब। अच्छा, इस लाइन का मतलब आप ये ना समझे कि इन सब को छोड़ करके, ठीक है, इन सब को छोड़ करके जो खर्चे होते हैं वो सब वो सब कॉस्ट प्राइस में शामिल होंगे। ये भी सारे के सारे शामिल हैं उसमें कि सेल टैक्स, जीएसटी, वेट, लेबर चार्ज, किराया भाड़ा, ये तो होते ही होते हैं कॉस्ट प्राइस में ऐड। इनके अलावा भी अगर कोई अदर एक्सपेंसेस आपको गिवन है, अन्य खर्चे दिए हुए हैं, तो वो सारे के सारे किस में ऐड होंगे, वो सारे के सारे कॉस्ट प्राइस में ऐड होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक पुरानी गाड़ी खरीदी है, पुरानी गाड़ी खरीदने के बाद में हमने उसमें रिपेयरिंग करवाई है, रिपेयरिंग करवाने के बाद में उसके ऊपर कलर करवाया, तो जितना भी यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है अपना, वो सारा का सारा जो खर्चा है वो किस में ऐड होगा, वो सारा का सारा जो गाड़ी है उसकी कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। इसके बाद में देखिए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है उसे शॉर्ट में बोलते हैं एसपी, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं उसे विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य के बारे में आप समझ गए, विक्रय मूल्य भी लिख लीजिए। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, कोई वस्तु बेची जाती है, वह मूल्य क्या कहलाता है, वह मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। समझ गए, दोनों में फर्क समझ लेना। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप मार्केट गए हो, मार्केट से आपने कोई पेंसिल खरीदी है, तो जिस मूल्य पे आपने खरीदा है वो मूल्य हो गया इसका क्रय मूल्य। मान लीजिए कि उसमें उसने जीएसटी प्लस कर दिया है, ठीक है, तो जीएसटी जो है वो इसका एक्स्ट्रा खर्चा है, वो भी किस में ऐड हो जाएगा, वो भी कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा। तो जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेज हैं वो सारे के सारे इस लाइन को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, इसको अदर वे में मत लेके जाना कि ये तो है ही है, ठीक है, यहाँ से इसको पढ़ोगे, ये तो है ही है जो कॉस्ट प्राइस में ऐड होंगे। इनके अलावा जो भी अन्य खर्चे हैं, इनके अलावा भी जो अन्य खर्चे होते हैं वो सब कॉस्ट प्राइस में ऐड होते हैं। ये तो सब तो होंगे ही होंगे। उसके बाद में सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बाजार में बेची जाती है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। मान लीजिए हम कोई दुकानदार है और हम 5 रुपये की एक पेंसिल बेच रहे हैं, तो जिस मूल्य पर हम बेच रहे हैं वो क्या हो जाएगा, उस पेंसिल का विक्रय मूल्य हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो ये दो तो मूल्य हो गए। इसके अलावा एक और होता है मार्क्ड प्राइस, एमपी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एमपी क्या होता है, देखो सीपी तो वो होता है जो पहले से ऑलरेडी इसके ऊपर लिखा, वो एमपी जो है मार्क्ड प्राइस, ठीक है। सीपी तो वो हो गया जिस मूल्य पे हमने मार्केट से खरीदी है, और अगर उसके ऊपर पहले से कोई वस्तु पर अंकित जो मूल्य होता है उसे हम मार्क्ड अंकित मूल्य कहते हैं। तो तीसरा जो अपनी प्राइस है वो है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस को हम बोलते हैं एमपी, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, किसी भी वस्तु पर पहले से लिखा हुआ मूल्य, पहले से लिखा हुआ मूल्य या प्राइस अंकित मूल्य कहलाता है। समझ गए।
जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि मार्केट से अगर हम कोई भी वस्तु लेकर के आते हैं, कोई भी वस्तु खरीद के लाते हैं, तो उसके ऊपर एक स्लिप लगी होती है और उस स्लिप के ऊपर वो जो वस्तु हमने खरीदी है उसकी प्राइस है वो लिखी होती है, RS 100, 200, 500 जो भी है। तो वो जो स्लिप के ऊपर जो उसकी जो राशि लिखी गई है, जो मूल्य लिखा गया है, जो प्राइस लिखा गया है, वो कैसा मूल्य है उसका, वो उसका अंकित मूल्य हो गया। अच्छा, एक और बात यहाँ से अब आप लोग नोट कर ले कि जो डिस्काउंट आपको दिया जाता है, जो छूट आपको दी जाती है, वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। ठीक है, क्या? डिस्काउंट। डिस्काउंट को हिंदी में क्या कहेंगे? छूट। डिस्काउंट जो है हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाएगा? अंकित मूल्य पर। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना। तो 3 तो मैंने अभी तक आपको बता दिए प्राइस। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य क्या होता है? किसी भी वस्तु को बाजार से जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वह उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। उसके बाद में सेल टैक्स है। सेल टैक्स के अलावा रोड टैक्स है। जो भी जितने भी टैक्सेस लगते हैं या कीमत के अलावा जो भी एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा वो सारा का सारा हमेशा किस में ऐड होगा? कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा। सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बाजार में बेची जाती है उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, मार्क्ड प्राइस क्या होता है? किसी भी वस्तु पर अंकित लिखा हुआ जो मूल्य रहता है उससे हम अंकित मूल्य कहते हैं। और जो डिस्काउंट है वो हमेशा मिलता है अंकित मूल्य के ऊपर। आगे बात समझ में। अब हमारा चैप्टर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि ये प्रॉफिट और लॉस है वो किस तरीके से होते हैं। ठीक है, बात करें अगर हम प्रॉफिट की, यदि अंकित ये जो सेलिंग प्राइस है किसी भी वस्तु की, यदि किसी भी वस्तु की सेलिंग प्राइस अगर उसकी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो हमेशा आपको लाभ होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट को क्या कहते हैं हम? लाभ कहते हैं। ठीक है, कब होता है? जब SP ग्रेटर देन, मतलब SP का मतलब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन हो कॉस्ट प्राइस के, मतलब विक्रय मूल्य जब बड़ा हो, किससे? क्रय मूल्य से। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो तो आपको हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट होगा, आपको हमेशा लाभ होने वाला है। किस तरीके से? मान लीजिए मैंने मार्केट में जो पेंसिल है वो 5 रुपये में खरीदी है और 10 रुपये में बेची है, तो 5 और 10 इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? 10 बड़ी संख्या है। लेकिन 10 क्या है? इसका बेचने वाला मूल्य है, और बेचने वाला मूल्य क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। और खरीदने वाला मूल्य क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। मतलब जितने में मैंने खरीदा है उससे ज़्यादा रुपए में मैंने बेचा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य जो है वो बड़ा है किससे? क्रय मूल्य से। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या होने वाला है? यहाँ पे हमें लाभ होने वाला है, मतलब यहाँ से हमें होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? हमेशा प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? SP माइनस का CP। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस का CP। अगर हिंदी में इसे लिखें तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। विमू का मतलब विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। ठीक है, जब भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा तो हमें क्या होगा? हमेशा लाभ होने वाला है। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखें आप, लाभ और जो मतलब प्रॉफिट और जो लॉस है वो हमेशा डिपेंड करते हैं क्रय मूल्य के ऊपर। ठीक है, कितना आपको लाभ होगा, कितना आपको हानि होगी, कितने प्रतिशत लाभ होगा या कितने प्रतिशत हानि होगी, ये सब कुछ जो है वो डिपेंड करता है हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो प्रॉफिट आपको निकालना आ गया। कैसे निकालेंगे प्रॉफिट? SP माइनस का CP, मतलब सेलिंग प्राइस में से जब हम कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। और हिंदी में कैसे लिखेंगे? लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। ठीक है, ये हो गई पहली बात। अब अगर आपको यदि प्रॉफिट परसेंट निकालना हो,
प्रॉफिट परसेंट बराबर कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट को मैं डिनोट करूँगा पी परसेंट से, ठीक है। तो पी बटे में सी पी इंटू 100, ये हो गया प्रॉफिट परसेंट का सूत्र। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे में सी पी, पी का मतलब प्रॉफिट, सी पी का मतलब कॉस्ट प्राइस गुणा 100। और अगर इसे हिंदी में लिखेंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। 100 क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रतिशत निकालना है और आप लोग जानते हैं कि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी संख्या हमें दी गई है उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूले लिखवाने मैंने आप लोगों के स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले जो भी आपको मैंने लिखवाई थी वो डेफिनेशन लिखवाई थी, कॉस्ट प्राइस की, सेलिंग प्राइस की, मार्क्ड प्राइस की। उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट मतलब लाभ कब होता है, जब किसी भी वस्तु को हम कम मूल्य पर खरीदते हैं और ज़्यादा उससे उच्च मूल्य पर बेचते हैं। ज़्यादा दामों में अगर हम उसको सेल कर रहे हैं तो वहाँ से हमें प्रॉफिट होने वाला है। मतलब जब सेलिंग प्राइस है वो बड़ी होगी कॉस्ट प्राइस से, विक्रय मूल्य जब बड़ा होगा क्रय मूल्य से, तब हमेशा प्रॉफिट होने वाला है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को अगर हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वहाँ से हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, प्रॉफिट बटे में सी पी, पी अपॉन सी पी इंटू 100, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये सारे के सारे फॉर्मूले हो गए प्रॉफिट के। चलिए बात कर लेते हैं लॉस की। फिर लॉस के कौन से फॉर्मूले हैं, कौन कौन से आपको याद रखने हैं, वो भी सारे हम लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लीजिए लॉस। लॉस का मतलब है हानि, ठीक है। हानि कब होगी आपको, हानि आपको तब होगी जब सीपी है वो बड़ा होगा एसपी से। मतलब आपने किसी वस्तु को ज़्यादा रुपए में खरीद करके कम रुपए में सेल किया है, ज़्यादा में आपने खरीदा है, कम रुपए में आपने बेचा है, इसका मतलब यहाँ पे आपको हानि होने वाली है, यहाँ से आपको लॉस होने वाला है। समझ रहे हैं बात। अच्छा, सीपी का मतलब अगर हिंदी में लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया कि यदि क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से बड़ा हो तो आपको क्या होगा, यहाँ पे हानि होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमें लॉस का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस के एस पी, सी पी माइनस एस पी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हानि बराबर क्या होगा, हानि किस तरीके से निकालेंगे हम, हानि हम निकालेंगे क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। ये सूत्र लगा करके हम क्या निकाल लेंगे, हम हानि निकाल लेंगे। जैसे हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा था, प्रॉफिट का सूत्र क्या था, एस पी माइनस का सी पी, और लॉस का जो फॉर्मूला है वो है सी पी माइनस का एस पी। इसके बाद में लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज बराबर क्या होगा, लॉस अपॉन में सी पी इंटू 100। ध्यान रखना इस बात को, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों के दोनों हमेशा डिपेंड करते हैं क्रय मूल्य के ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, कि किसी वस्तु को आपने कितने रुपए में खरीदा है, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा लॉस डिवाइड बाई सी पी इंटू 100, ठीक है। ये तो लॉस परसेंट का हुआ। अगर इसी को हिंदी में लिखें तो हानि प्रतिशत किस तरीके से हम निकालेंगे, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि बट्टे में क्रय मूल्य गुणा 100, हानि बट्टे में क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। हानि प्रतिशत यदि आपको निकालना हो तो इस तरीके से आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये अभी तक जो देखा है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस है उसकी बेसिक बातें देखी है। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, एसपी मार्क्ड प्राइस, एमपी क्या होता है, उसके बाद में प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी है वो सीपी से बड़ा होगा। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी से निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। लॉस कब होता है, व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी हो।
हानि का सूत्र मतलब लॉस का फॉर्मूला CP माइनस SP एंड देन लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सारे के सारे फॉर्मूले फटाफट से नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जनरली हमसे किस तरीके के जो प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। ध्यान दीजिए पहले प्रश्न पे, एक साइकिल को 1120 रुपये में खरीदा गया, खरीद करके 1120 रुपये में खरीदा गया। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान यहाँ पे ये देना है आपको कि जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें CP और SP को आप अलग अलग करना सीख ले कि कॉस्ट प्राइस तो इसका क्या है और सेलिंग प्राइस है वो क्या है। तो इसमें देखो कि जो साइकिल है उसे 1120 रुपये में 1120 रुपीज़ में बाई किया गया है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, CP बराबर 1120 रुपीज़। मतलब जो साइकिल है उसका जो CP है वो है 1120 रुपीज़ को खरीद कर 1260 रुपये में बेचा गया। इट मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल SP इज इक्वल टू 1260 रुपीज़। ठीक है, अब बताओ लुक हियर, CP इज इक्वल टू 1120 एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1260, विच वन इज ग्रेटर। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ SP इज ग्रेटर देन है CP के। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस जो है, बेचने वाला जो मूल्य है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या होने वाला है, यहाँ हमें प्रॉफिट होने वाला है, प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉफिट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट विल बी इक्वल टू SP माइनस का CP। सो 1260 माइनस 1120, तो यहाँ से आपको प्रॉफिट है वो कितना मिल जाता है, 1260 में से जब हम 1120 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 0 माइनस का 0 0 आया, 6 माइनस का 2 4 आएगा एंड 2 माइनस का 1 1 आएगा। मतलब यहाँ पे साइकिल को बेचने से हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो है 140 रुपीज़ का। ठीक है, इसका मतलब इसके पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमने दे दिया है। इसने दो क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो पूछा है लाभ और दूसरा लाभ प्रतिशत। दोबारा से समझिए, साइकिल को 1120 रुपीज़ पे बाई किया गया है, जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वो क्रय मूल्य कहलाता है। सो CP इज इक्वल टू 1120, इतने में खरीद करके 1260 पे इसको सेल किया जा रहा है। इट मीन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल इज 1260 रुपीज़। SP इज ग्रेटर देन CP, इसका मतलब यहाँ पे जो सेलर है उसको प्रॉफिट होने वाला है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। सो 1260 में से 1120 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 140 रुपीज़ आ जाएगा। ये हो गया अपना प्रॉफिट। नाउ प्रॉफिट परसेंट विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला याद है, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 140 रुपीज़ का। अपॉन में हमेशा CP आएगा, ये ध्यान रखना। सो 1120 इंटू 100, 10 to 10 कैंसिल, 14 1 जा 14, 14 ऐड जा 112। ठीक है, ये कैंसिल हो गई। अच्छा, ये भी 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 एंड 25 4 जा 100, कितना बचा, 25 डिवाइड बाई 2, और 25 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 12.5%। मतलब इस साइकिल को 1120 रुपीज़ में बाई करके 1260 रुपीज़ में अगर हम सेल करेंगे तो हमें 12.5% का प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, इसने दोनों ही क्वेश्चन पूछे थे, प्रॉफिट भी पूछा था और प्रॉफिट परसेंट भी पूछा था, तो दोनों ही क्वेश्चन हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट निकालना तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको ध्यान देना है यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्रॉफिट परसेंट
प्रॉफिट हो या लॉस हो या जो भी है, प्रॉफिट या लॉस, हमेशा इनकी कैलकुलेशन है, इनकी जो गणना है वो हमेशा क्रय मूल्य पे की जाती है। तो डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा, सीपी आएगा। प्रॉफिट अपना था 140 डिवाइड बाई 1120 और यहाँ से परसेंटेज निकालने के लिए इनटू क्या कर देंगे 100, तो अपना आंसर है वो आ जाएगा 12.5%। तो पहले क्वेश्चन के दोनों आंसर है वो हम लोगों ने दे दिए हैं। समझ गए बात? अगर समझे हो तो दूसरा क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं और देखते हैं इसके आंसर है वो क्या आने वाले हैं। एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदा गया है, ठीक है, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है सीपी बराबर कितना हो जाएगा 400 रुपये। बहुत अच्छी तरीके से ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसका क्रय मूल्य कहलाता है। और 336 रुपये में बेचा गया, इसका मतलब यहाँ जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 336 रुपीज़। दोनों को देखो, विच वन इज़ ग्रेटर, सीपी और एसपी, दोनों में से बड़ा कौन है, सीपी है 400, एसपी इज़ 336। तो यहाँ से हमें मिलेगा सीपी इज़ ग्रेटर देन एसपी, मतलब ज़्यादा में खरीद करके कम रुपए में उसको सेल किया गया है। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या होने वाला है, यहाँ से हमें होने वाला है लॉस। और लॉस किस तरीके से निकालेंगे, लॉस हम निकालेंगे सीपी माइनस का एसपी। मतलब कॉस्ट प्राइस में से अगर हम सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वहाँ हमें ये जो है लॉस मिल जाएगा। तो बताइए सीपी क्या है 400 माइनस का 336। अच्छा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 - 6 4 9 - 3 64। मतलब यहाँ किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीद करके जब हम 336 रुपीज़ में सेल करते हैं तो वहाँ से हमें 64 रुपीज़ है इसका लॉस हो जाता है। मतलब पहला जो क्वेश्चन है हानि, लॉस को हिंदी में हानि बोलते हैं, इसका आंसर हमें मिल गया है। एक और दूसरा क्वेश्चन है हानि प्रतिशत आपको निकालना है, लॉस परसेंटेज आपको निकालना है। ध्यान रखना लॉस और प्रॉफिट है उसकी कैलकुलेशन हमेशा सीपी पे होती है। तो फॉर्मूला आप लोगों को याद है, लॉस परसेंट विल बी इक्वल टू लॉस डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। कितने रुपए का लॉस हुआ है, टोटल मिलाकर के 64 रुपीज़ का लॉस हुआ है। और सीपी कितना है 400 है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 20 से 20 कैंसिल, 64 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, इज इक्वल टू 16%। मतलब किसी भी वस्तु को अगर हम 400 रुपये में खरीद करके और 336 रुपये में सेल करेंगे तो वहाँ से हमें 16% का है वो लॉस होने वाला है। आई है बात समझ में? मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, दूसरा पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए हैं तो मान के चलिएगा, यकीन कीजिएगा कि आगे आने वाली जो यूनिट है, आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान होंगे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन देखते ही आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, वहाँ हमें लॉस होने वाला है। लॉस किस तरीके से निकालेंगे, सीपी में से एसपी को सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। उसके बाद यदि आपको लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, लॉस डिवाइड बाई सीपी इंटू 100 कैलकुलेशन करके हम निकाल लेंगे। और यदि एसपी जो है वो सीपी से ज़्यादा है तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट होने वाला है। प्रॉफिट कैसे होगा, एसपी माइनस सीपी निकाल लेंगे और प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। ये बात मोस्टली ध्यान में रखें कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो इन दोनों की कैलकुलेशन है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये जो दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इनको अच्छी तरीके से दोबारा से देखें। जो भी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई है वो याद करें, जो भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं वो याद करें। ठीक है, बेसिक क्लियर करें। मिलेंगे नई नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।